ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी रोल यहीं पे है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं दिल्ली की अथॉरिटी से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी कि ऐसे क्या करें ताकि ये कुछ 5-6 सालों से दिख रहा है बार बार ये पॉल्यूशन होता है और बार बार एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, क्या दिल्ली की जनता कैसे देखती है? दिल्ली की जनता इस तरीके से देख रही है कि केजरीवाल ने पहले भी हमसे बहुत सारे वादे किए थे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कि आगे आने वाले टाइम में हमें ये इशूज़ नहीं होंगे, बट स्टिल वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। हाँ, 7 ईयर्स रूल हो गया, फिर भी हम सेम प्रॉब्लम हमें बार बार फेस करना पड़ रहा है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी प्लस दिल्ली अथॉरिटी दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड इशू है इसको काफ़ी सीरियस लेके इस पर कुछ काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है अब। अच्छा, कुछ वादे किए थे केजरीवाल जी ने, जैसे कि यमुना की सफाई के वादे किए थे, आपने बोला वायु प्रदूषण को रोकने के वादे किए थे, लगता है कि यमुना साफ हुई है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, और उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि ही इज़ नॉट मैन ऑफ द वर्ड्स। अगर वो कोई बात कह रहे हैं गवर्नमेंट, अगर हम अपने लोगों से बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ को, अपनी बात को रख पा रहे हैं और उस बात पे वो इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को भरोसा करना चाहिए केजरीवाल को इस बार? आई डोंट हैव आइडिया अबाउट केजरीवाल, बट मैं मोदी जी से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी कि जैसे वो सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, हम सभी के लिए, हर किसी के लिए, वो इस चीज़ के लिए भी काम करें, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो या पॉल्यूशन से रिलेटेड हो। आपने मोदी जी का नाम लिया, 2024 इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, क्या लगता है पिछले 9 साल के सरकार के जो रूल रहा है, मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टरशिप रही है, खुश है उससे जनता? हाँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो रूल रहे हैं 9 इयर्स रूल, उससे जनता 100% खुश है, और मैं चाहती हूँ कि वंस अगेन मोदी शुड बी कम बैक। ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने कि आप उनसे खुश हो? मैं अगर इकोनॉमिक्स के फील्ड में देखती हूँ, चाहे मैं ट्रांसपोर्टेशन में देखती हूँ, मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो सारी मिनिटीज़ पे काम कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा G20 का जिस तरीके से सबमिट हुए हैं, उसमें हम ब्रॉडर लेवल पे, मतलब ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे लोग हमें जानने लगे हैं, जहाँ पे हम कभी कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे। आई थिंक आज हम ग्लोबल लेवल पे, लोग, हमारी एक पहचान है और हमें लोग जान रहे हैं। एज इंडियन आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि लोग हमें ग्लोबल लेवल पे जान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो आप खुश हैं मोदी जी के सरकार से? तो 24 में वापसी कर रहे हैं? या ऑफ कोर्स आई वांट कि मोदी जी शुड बी कम बैक वंस अगेन, नॉट ओनली ऑन 24। मैं चाहूँगी कि मोदी जी जब तक हैं वो हमारे साथ तब तक रहे। तब तक है नहीं, इनके अलावा जो एक दूसरे जो चेहरे उभरते दिख रहे हैं, 2024 के लिए 25 पार्टियों का एक महागठबंधन हुआ है, उनके लीडर बहुत सारे जो नाम दे रहे हैं, उसमें आपके राहुल गांधी जी भी हैं, तो उनको कैसे देखते हैं कि युवा छवि हैं, बोलते हैं लोग, वैसे तो 55 साल उम्र हो चुकी है उनकी, क्या लगता है युवा छवि है उनकी, उनको भी एक चांस देना चाहिए 24 में? देखिए, मेरा राहुल गांधी जी के बारे में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नहीं दे सकते, ये देश क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं चांस देना चाहिए? नहीं, ये देश का मामला है, उनके तो आप बोलने में ही देखते हो कि वो बोलते क्या है, सोचते क्या है और कह जाते क्या है। मुझे लगता है कि मोदी जी इज वर्किंग ऑन एवरी गेम, मतलब ही इज जस्ट लाइक अ गेम चेंजर, और वो उन सारे मुद्दों को, उन सारे इशूज़ पे वो काम करते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से अटके हुए हैं। तो भारतीय महिलाएं इस बार मोदी जी के फिर से साथ देने वाली? बिल्कुल 100%। आप मुझे लग रही है एक हाउस वाइफ हैं, क्या सोचते हैं एक हाउस वाइफ, वोट मिलने वाला है इस बार मोदी जी को, जाने वाला है? उन्हीं को जाएगा, उनके मतलब अगेंस्ट कोई है ही नहीं। और हम महागठबंधन तो 25 पार्टियों का एक महागठबंधन बना है, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, केजरीवाल हैं, थोड़े बहुत वोट कट जाएंगे, लेकिन पूरा तो मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल। एक आरोप जो लगाया जाता है कि देश में मतलब नफरत फैला रहे हैं, और मतलब एक तरीके का महंगाई भी है, ये जो नफरत की बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारा मोहब्बत की दुकान है, आपने नफरत की दुकान खोली है, इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी के रहते हुए नफरत की दुकान खोली है, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो प्यार ही बांटा है। देखिए कश्मीर पहले क्या था और अब हालात कैसे सुधरे हैं, तो ये प्यार की तो। आप कहाँ से? आप दिल्ली से हैं? हम दिल्ली से हैं। जी हाँ जी, जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने दिल्ली को कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट करने में पूरी भागीदारी दी है। जितना भी आउटर दिल्ली था, वहाँ दुनिया जहान की कच्ची कॉलोनियाँ बस चुकी हैं, और सब जगह दिल्ली गवर्नमेंट ही है। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर दिया, उनको रेगुलराइज कर दिया, ऑथराइज कर दिया, जितना भी ग्रीन बेल्ट था उन सब में मकान बन चुके हैं, मैं फिजिकली देख चुका हूँ, और सब दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। पिछले 10, मुझे नहीं पता पैसे किसको जाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जहाँ पे एमएलए हैं वहीं पे सब कुछ क्या कहते हैं, हरियाली खत्म होती जा रही है और कच्ची कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं। जहाँ पे खेत खलियान होते थे, नजफगढ़ है,
नरेला है, ऐसे दिल्ली की आउटर दिल्ली में, वहाँ पे आज पूरी तरह से कॉलोनियाँ बस चुकी है। जब ग्रीनरी नहीं होगी तो पॉल्यूशन कैसे ख़त्म होगा? सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण ये है। 8 साल से तो केजरीवाल रूल कर रहे हैं दिल्ली को। तो 8 साल से फिर केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट जवाब देना कि दिल्ली में इतनी कच्ची कॉलोनियाँ क्यों बस रही हैं। पूरा नजफगढ़, नांगलोई और जितना भी नरेला एरिया है, वहाँ कच्ची कॉलोनियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण दिल्ली गवर्नमेंट को सब पता है, दिल्ली गवर्नमेंट उसको रोक ही नहीं पा रही। हालांकि वो रोक सकती है बट रोकना नहीं चाह रही। नहीं, अभी तो मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, केजरीवाल जी वहाँ जा चुके हैं। तो आपको लगता नहीं है कि एक तरीके से केंद्र सरकार इनको फंसा भी रही है, काम अच्छे से नहीं करने दे रही है? केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, ये तो अपना काम करे। तुम्हारे 70 में से 63 एमएलए हैं, 3 ही तो जेल में हैं, बाकी 60 तो बाहर हैं। वो तो अपने एरिया को चमकाएं, वो तो अपने एरिया में काम करें। दिल्ली नरक का ढेर बनी पड़ी है, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट काम करे। दिल्ली गवर्नमेंट अपने काम ना करके दूसरों के कामों में अननेसेसरी कमी निकालती है, वो में रोक रहे हैं। जो तुम कर सकते हो वो तो करो, पहले अपने आप को तो प्रूव करो, फिर तुम जिसको मर्जी ब्लेम करते रहना। अपने आप को ये प्रूव नहीं कर पा रहे, बस दूसरे की ब्लेम में अपनी गेम खेल रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ वादे उन्होंने किए थे, जैसे कि चलो वायु प्रदूषण से बोला था कि इस बार वायु प्रदूषण जो 2020 में इलेक्शन हुआ है वापस नहीं होने देंगे, पता नहीं जिस हद तक दिख रहा है नहीं हुआ वादा पूरा। अभी इन्होंने किया था कि यमुना को हम साफ कर देंगे 5 सालों में। आपको लगता है यमुना साफ हुई है? ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के मुद्दे थे बस। छठ पूजा आ रहा है, अभी कुछ ही दिनों में छठ पूजा आ जाएगा। छठ पूजा भी जो है उसके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा, उसका जो पॉल्यूशन होगा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, और इलेक्शन जीतने का मुद्दा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो रूट कॉज है उस पर अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, उस पर स्टडी नहीं हुई। जितने हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं उनको पता है काम कैसे हो सकता है, उनको तो अभी फ्रंट पे लाने ही नहीं दे रहे। केजरीवाल तो टेक्नोक्रेट है, IRS ऑफिसर रह चुके हैं, एक अच्छा उन्होंने अच्छे तरीके से लीड किया है। आपको क्या लगता है टेक्नोक्रेट होके ये क्यों मुद्दा सॉल्व नहीं कर पाए? वो अपनी पॉलिटिक्स की वोटों की राजनीति से बाहर आके काम करने आएंगे तो काम होगा। अगर सिर्फ अपनी वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहेंगे तो वोट बैंक तक ही रह जाएगी राजनीति। कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक और मुद्दा दिल्ली इसमें चल रहा है, शराब घोटाला। ईडी का नोटिस आया था कल केजरीवाल जी को, उससे पहले संजय सिंह जा चुके हैं, उससे पहले आपके मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे वो जा चुके हैं। केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया। क्या लगता है ये मतलब फंसाने का काम किया जा रहा है? हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, तो आप कैसे कह सकते हो फंसाने का काम किया जा रहा है? हर चीज़ साफ डाटा बोल रहा है भी कितनी कलेक्शन होनी चाहिए, कितनी कलेक्शन हुई, बाकी बीच का पैसा कहाँ गया। और ये सब जो है डाटा के बेसिस पे कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ के बेसिस पे हो रहे हैं। इसके मैटर पे जो डॉक्यूमेंट देख सकता है, डॉक्यूमेंट की नॉलेज रख सकता है, वही बता सकता है। नहीं, ये तो इलेक्शन आते के साथ ये ईडी और ये सीबीआई का मशीनरी का दुरुपयोग नहीं स्टार्ट हो जाता? इलेक्शन आया, आपने विरोधियों के पीछे ईडी छोड़ देते हैं। ऐसा है, जो ईडी है वो अपना काम कर रही है और किसके कहने पर कर रही है वो केजरीवाल जी बता ही रहे हैं। तो केजरीवाल की बात सुनो, उस पर हम अपने क्या व्यूज़ दे सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि केजरीवाल फंस सकते हैं? ये जो गिरफ्तारी का शिकंजा है, गिरफ्तारी का जो तलवार लटक रहा है, केजरीवाल मतलब ईडी के शिकंजे में फंस सकते हैं? If Kejriwal is 100% innocent, then he present himself before ED. Just prove himself ना। हर बार वो ये कहते हैं आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे मेरी इंक्वायरी करो। अब इंक्वायरी आई है तो जवाब दे देना, तो दे देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? आप दिल्ली के लोगों का क्या परसेप्शन है? मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और मेरी एज 48 है। हाँ, 48 साल का हूँ। और जब दिल्ली में शराब की दुकानें कहते हैं दिल्ली केजरीवाल जी के राज में खुली थी, इतनी दुकान तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखी। जहाँ सिर घुमाओ वहीं दुकान थी। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? राशन की दुकानें इतनी नहीं खुली जितनी शराब की दुकान खुली थी। एक के साथ एक क्या, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, सारे नॉर्म्स तोड़ दिए गए थे और हर जगह शराब की दुकान ही नजर आती थी। अब उसका कारण क्या है मेरे को तो नहीं पता। नहीं, वो तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खोला गया था ना, रिफॉर्म किया गया था, रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का शराब बेच के, तो एक अच्छा स्टेप था। बहुत अच्छी बात है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने कह रही है तो ये बात को अपनी पेपर से प्रूव कर दे। अब पेपर्स में प्रूव कर दो, डॉक्यूमेंट में प्रूव कर दो, आप फ्री हो जाओगे। अब फेस करो इंक्वायरी को। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप पेपर्स में अपनी बात प्रूव करो। शराब बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो दिल्ली वालों को या विपक्षियों को क्या दिक्कत है? शराबी तो लोग खरीद ही तो रहे हैं शराब, तभी तो बेच रहे हैं। तो अपने आप को प्रूव कर देना, ये अपने आप को प्रूव कर दें, बहुत बढ़िया। इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अब जब प्रूव नहीं कर पाए तो उनकी हेडेक है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये हर साल आ रहा है, पिछले 5-6 सालों से हर साल एयर पोल्यूशन आ रहा है। दिल्ली की जनता फिर झेलती है इसको, हर दिवाली के सीज़न में एयर पोल्यूशन आ रहा है। ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है?
अब इसमें तो क्यों, क्या एक्सपेक्टेशन करती है? क्यों दिल्ली सरकार बोलती है कि हम कर रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, कभी पंजाब को वो कर देते हैं, कभी हरियाणा पे, कभी यूपी पे कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखेंगे? अब इसको कैसे देखेंगे, ये पराली जलाने वाले मानते नहीं हैं। हाँ, अब इस चीज़ के लिए कोई सॉल्यूशन लाना चाहिए कि उस पराली का क्या किया जाए। सारा फॉग तो कहते हैं कि वहीं से आ रहा है, बाकी दिल्ली का अपना पॉल्यूशन तो है ही पहले से ही। तो अब तो ये स्टेप्स क्यों नहीं उठाए जा रहे? 6-7 सालों से ऐसा क्यों, क्या कमी है कि वो इस प्रदूषण को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? अब इसके लिए क्या है, केजरीवाल जी अलग दोष देते हैं केंद्र को, केंद्र अलग दोष देते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, बस दोनों पार्टियां बीच में हम लोग। दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल को वोट दिया था। हाँ, वोट दिया था, लेकिन वो बच गए, वो अब चले गए पंजाब। अब क्या किया जाए? पंजाब चले गए। अच्छा, उनके मंत्री कुछ दिनों से मनीष सिसोदिया जी हैं, वो जेल जा चुके हैं। संजय सिंह जो उनके सांसद है वो जेल जा चुके हैं। जो वो हैं वो जेल जा चुके हैं। केजरीवाल पे ईडी का नोटिस आ रखा है। हाँ, कैसे देखती हैं? इतने प्रदूषण हो रहा है और केजरीवाल मध्य प्रदेश पंजाब जा रहे हैं। तो अधिकतर तो यही पाया गया ना कि सारे भ्रष्ट ही निकले। सारे भ्रष्ट ही निकले, यही पाया गया, भ्रष्ट निकले। चलिए वापस से 2024 के ऊपर आएंगे। आपको लग रहा है कि मतलब मोदी जी ने ऐसे क्या काम कर दिया जिससे आप खुश हैं और आप उनको वोट दे रहे हैं? मोदी जी या फिर नाखुश हैं? मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, सारे ही काम। हमारे कश्मीर का मुद्दा देख लो, वो जो क्या कहते हैं एक्ट लाए वहाँ पर, वो हुआ। हाँ, ये कितना बड़ा काम है। ऊपर से फिर हमारे जो पूरा देश है भारतवर्ष, उसको कहाँ पहुँचा दिया, ये सबसे बड़ी बात है हम भारतवासियों के लिए। तो बस तो ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि घरेलू महिलाएं उनके साथ हैं, जो महिलाएं हैं, महिला वोट है वो एंकर, वो उनके साथ है, क्या लगता है इस बार घरेलू महिला देंगे वोट? बिल्कुल, हमारा वोट तो उन्हीं को है, मोदी जी को है। बिल्कुल। और बाकी और किसी की गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा वोट उन्हीं को है, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को। आप क्या बोलेंगे? है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल।